वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। और आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ये करीब इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में हम सर सैयद अलैहिर्रहमा की पूरी जिंदगी को टच करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सर सैयद अलैहिर्रहमा ने किस तरीके से पूरे जिंदगी कौम मुसलमान के लिए और इस पूरे आलम के लिए अपने आप को किस तरीके से कुर्बान किया और अपनी जिंदगी को वक्फ किया था इन सारी की सारी चीजों में। देखिए, मैं जिस तरीके से हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मैं बातें कम और आपको कंटेंट ज्यादा देना चाहता हूं, आपको कम टाइम में ज्यादा फायदा हो, मैं इन सारी चीजों पे फोकस करता हूं। इसी के लिए मैं इस चैप्टर को पूरा का पूरा स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है सर सैयद अलैहिर्रहमान, यानी सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो देखिए, एक एक चीज से अपन बहुत कायदे के साथ में हर एक चीज को पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ेंगे 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 और कायदे के साथ एक एक चीज को सीखेंगे। तो देखिए, सर सैयद अलैहिर्रहमान सर सैयद अलैहिर्रहमान was born on 17th October 1817 in न्यू दिल्ली। ये आया हुआ क्वेश्चन है एएमयू एंट्रेंस के अंदर। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, एएमयू एंट्रेंस के अंदर के सर सैयद अलैहिर्रहमा कब और कहां पैदा हुए। सर सैयद अलैहिर्रहमा 17 अक्टूबर 1817 को न्यू दिल्ली के अंदर पैदा हुए। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर who advocate that the Holy Quran should be taught in the light of the modern scientific progresses। इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेसेस के बिहाफ पर होली कुरान को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया। और सर सैयद अलैहिर्रहमा कहते थे कि मेरा पैगाम, मेरी 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 दिल की जो चाहत है वो ये है कि कौम के हाथ में, हिंदुस्तानियों के हाथ में, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में साइंस होनी चाहिए, जिससे कि लोग बेतहाशा जो है कामयाब होंगे। इसी इसी पूरी की पूरी प्रोग्रेस पर सर सैयद अलैहिर्रहमा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। मैं एक एक चीज आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि किस किस तरीके से सर सैयद अलैहिर्रहमा ने किया था। मैं फिर आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं मैं फिर आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए, द फादर ऑफ द सर सैयद अलैहिर्रहमा इज मीर मुत्तकी सर। ठीक है, मीर मुत्तकी सर। ठीक है, और ग्रैंडफादर थे सैयद हादी सर, ठीक है, सैयद हादी सर। और मदद का नाम था निशा बेगम, निशा बेगम। ठीक है, और बेगम का नाम था, मदर का नाम था निशा बेगम और वाइफ का नाम था पारसा बेगम। वाइफ का नाम था पारसा बेगम वाइफ का नाम था पारसा बेगम। ब्रदर थे सैयद मोहम्मद और सन थे सैयद महमूद। ठीक है, वैसे तो खैर सर सैयद अलैहिर्रहमा के 3 बेटे हैं, लेकिन महमूद का किस्सा थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद में देखिए अपन फिर बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ दी सर सैयद उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ दी सर सैयद अलैहिर्रहमा। सर सैयद सैयद अहमद तकवी खान बहादुर वाज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन न्यू दिल्ली। यानी सर सैयद अलैहिर्रहमा का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम का मतलब ये, मैं थोड़ा बायोलॉजी का आदमी इसलिए मुझे आदत है साइंटिफिक बोलने की, मतलब जो सर सैयद अलैहिर्रहमा का नाम है वह है सैयद अहमद तकवी खान बहादुर। वाज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन न्यू दिल्ली which was the capital of the Mughal Empire in the ruling times of the Mughal Empire अकबर शाह सेकंड। यानी अकबर शाह सेकंड के एम्पायर के जमाने से इनके खानदानी ताल्लुकात थे। सर सैयद फादर सैयद मुत्तकी मोहम्मद बिन हादी खान was the personally close to the emperor अकबर शाह 11 and the served as the personal advisor। यानी अकबर के दरबार में इनके जो वालिद थे वो एक्चुअलिटी में एक उनके पर्सनल एडवाइजर थे। मतलब पर्सनल एडवाइजर कहते हैं कि जब कभी कोई राजा एक एक जगह पर पूरा का पूरा पर्दा लेता है, पर्दा करता है उस जगह पर, तो उसको एडवाइस करने के लिए, उनको बताने के लिए कि राजा जी ये चीज इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो इनकी जो फैमिलीज थी, जो इनके ग्रैंडफादर और फादर थे, वहां पर इस तरीके से काम किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, सर सैयद वाज राइज्ड इन द लार्ज हाउस इन द वेल्दीज एरिया ऑफ द सिटी। बात करते हैं, सर सैयद वाज द राइज्ड इन द लार्ज हाउस इन द वेल्दी एरिया ऑफ द सिटी। सर सैयद अलैहिर्रहमा के पास में
बहुत बड़ा मकान था एक दूसरी सिटीज के अंदर। उसके बाद में था दे वर राइज्ड इन विद अकॉर्डेंस विद द नोबल ट्रेडिशंस एंड द एक्सपोज टू द पॉलिटिक्स। इन्होंने एक्सपोज किया पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को। द मदर अजीजुन्निसा प्लेड अ फॉर्मेटिव रोल इन द सर सैयद अली रहमा's अर्ली लाइफ, राइजिंग हिम विद अ रिजिड डिसिप्लिन विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इन द मॉडर्न एजुकेशन। जिस तरीके से हर माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दे, एक अच्छी अपने बच्चे को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए, एक अच्छी तरबियत दे, उसी तरीके से सर सैयद अलैहि रहमा की जो माँ थी अजीज़ुन्निसा बेगम, उन्होंने बहुत रिजिड डिसिप्लिन की बिहाफ पर सर सैयद अलैहि रहमा को तरबियत दी और कहा कि बेटा आप अपनी कौम के लिए अच्छे तरीके से काम करिएगा, बेटा आप अच्छे तरीके से एक एक चीज़ पढ़िएगा और आपके अंदर हर तरह की नॉलेज जो है वो मौजूद होनी चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे काम इन्होंने बचपने में सर सैयद अलैहि रहमा के लिए किए। उसके बाद में अपन बात करते हैं, सर सैयद वॉज टॉट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कुरान। सर सैयद पढ़ते थे, पढ़ाते थे और कुरान समझते थे। सर सैयद वॉज ट्रेंड इन पर्शियन, ठीक है, सर सैयद जानते थे पर्शियन लैंग्वेज। सर सैयद अलैहि रहमा जानते थे पर्शियन लैंग्वेज। एक सेकंड रुकिए। सर सैयद अलैहि रहमा जानते थे पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज के बारे में जानते थे। उसके बाद में आपको बताऊं, अरेबिक वो जानते थे, उर्दू जानते थे एंड ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सब्जेक्ट्स वो जानते थे। मतलब कुल मिला के कहने का ये है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब ऐसा होता है कि वो कौम जो सर सैयद अलैहि रहमा की बात सुने। आप यकीन करिए इस बात पर कि अगर सर सैयद अलैहि रहमा अगर अलीगढ़ के अंदर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी ना लगाई होती तो 1920 से लेकर जितने तालिबुल इल्म आज देश में, आपको मैं अगर हिस्ट्री बताने के लिए चलूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डीएम, आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री तक लोग जैसे पढ़ पढ़कर यहां से गए हैं। यहां के प्रधानमंत्री छोड़िए, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री यहां यहां से पढ़कर गए हैं। तो अगर सर सैयद अलैहि रहमा ये बुनियाद न डालते तो आज हम कहां से पढ़ते। वो कहते हैं ना कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। ये सर सैयद अलैहि रहमा के लिए बहुत शानदार शेर कहा है किसी ना किसी ने, ठीक है। उसके बाद में है, सर सैयद परस्यूड द स्टडी ऑफ द मेडिसिन। सर सैयद ने स्टडी ऑफ मेडिसिन करी, इस मेडिसिन की स्टडी करी फॉर द सेवरल ईयर्स बट ही डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स। इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया अंटिल द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1938। तो एक सवाल आपको यहां पर मिल जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाता है कि सर सैयद अलैहि रहमा, सर सैयद अलैहि रहमा के जो वालिद थे, सर सैयद अलैहि रहमा के जो वालिद थे, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई। तो द डेथ ऑफ द सर सैयद अलैहि रहमा's fathers is on 1838. सर सैयद had lived a life customary for the affluent young Muslim nobles। यानी सर सैयद ने कुछ जिंदगी अपनी इस तरीके से गुजारी थी कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स की तरीके से निकल कर आए थे। उनके दिल में इस बात का दर्द था कि किसी तरीके से कौम आगे बढ़नी चाहिए। और आप लोगों के सामने ये जो टीचर खड़ा हुआ है, मैं इसकी भी अगर बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे दिल में भी बड़ा दर्द है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सर सैयद अलैहि रहमान को उनका मुकाबला कर रहा हूं, मैं बहुत अदना सा आदमी हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से सर सैयद अलैहि रहमान ने कौम की खिदमत की है, हिंदुस्तान की खिदमत की है, उस तरीके से मैं भी कौम की और हिंदुस्तान की खिदमत करूं। आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि जिस काम को मैंने इनिशिएट किया है आप लोगों के सामने, अल्लाह तबारक व तआला मेरा उस काम को आगे पहुंचवाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं सर सैयद। देखिए सर सैयद का करियर के बारे में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, सर सैयद के करियर के बारे में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, सर सैयद के करियर के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब बोलना नहीं। तो अब अब बात करेंगे सर सैयद अलैहि रहमा के करियर के बारे में कि सर सैयद अलैहि रहमा ने अपने करियर के अंदर क्या क्या काम किए। देखिए
सर सैयद assumed editorship of his brother journal and rejected the offers of the employment from the Mughal court। यानी मुगलिया दरबार से इनके पास ऑफर था कि तुम मुगलिया दरबार में आओ और आकर कार्यकार संभालो, लेकिन उन्होंने उस दरबार को छोड़कर जो इनके ब्रदर थे, ठीक है, जो इनके ब्रदर थे, जो जर्नल थे एक न्यूज़पेपर के अंदर, उन्होंने उनकी एडिटरशिप लेना ज्यादा अच्छा समझा। हैविंग रिकॉग्नाइज्ड द स्टडी डेक्लाइन इन द मुगल पॉलिटिकल पावर, इन्होंने कह दिया अकबर के बादशाह लोगों से, मुगलिया सल्तनत के बादशाहों से कि तुम्हारी पावर तुम अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। सर सैयद डिसाइडेड टू एंटर द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सर सैयद ने ये वाली बात जानते थे कि जब तक हम अंग्रेजी पढ़ना और बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक अपन पढ़ाई करना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक अपन इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी इस अंग्रेजों को बाहर नहीं भगा सकते। बिकॉज दैट्स व्हाई द सर सैयद इज आल्सो नोन एज द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इंडिया। सर सैयद को फ्रीडम फाइटर्स में भी जाना जाता है। ये बात मैंने आपको थाउजेंड्स ऑफ द टाइम बताने की कोशिश की है। सर सैयद को फ्रीडम फाइटर्स में इसीलिए जाना जाता है कि उनकी सोच ये थी कि मैं पहले इस सिस्टम में घुसूंगा, उस सिस्टम को समझूंगा, फिर इनको चोट पहुंचाऊंगा। तभी तो हिंदुस्तानी आज आजाद हुए हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब तक इन अंग्रेजों से जीत नहीं सकते, कि जब तक कि हम इनकी जबान पढ़ना और बोलना ना सीख जाएं। इसीलिए तो कहा जाता है, शायर कहता है कि बेइल्म के जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरूह जला दो या दबा दो। मतलब अगर कोई भी शख्स ऐसा है जो बिना इल्म के जी रहा है, बिना नॉलेज के जी रहा है, बिना पढ़ाई के जी रहा है, बिना स्टडी के जी रहा है, तो उसका जीना बेकार है। ठीक है, जैसे मुर्दों को जला दिया जाता है और किसी को दबा दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि किसी बेपढ़ा लिखे इंसान को किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल उसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया मुगलिया दरबार को छोड़कर। आप एक ऐसे समझिए कि मुगलिया दरबार ये है, मुगलिया दरबार ये है और ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल नीचे है। लेकिन सर सैयद ने वो चीज देखी थी जो किसी ने नहीं देखी थी। उसके बाद में बात करते हैं, हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट वाज एज द सेरेस्ट्रार। ठीक है, सेरेस्ट्रार के तौर पर इनकी फर्स्ट अकॉर्डेंस हुई, सेरेस्ट्रार के तौर पर इनकी फर्स्ट अकॉर्डेंस हुई। ठीक है, क्लर्क के बिहाफ पर, क्लर्क के बिहाफ पर इनकी फर्स्ट अकॉर्डेंस हुई है। सेरेस्तेदार के तौर पर इनकी फर्स्ट अकॉर्डेंस हुई है, यानी ये क्लर्क बने कोर्ट ऑफ लॉ इन आगरा के अंदर। आगरा के कोर्ट के अंदर इनको क्लर्क की सबसे पहली नौकरी मिली। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर सैयद अलैहि रहमा सबसे पहले किस चीज के लिए अपॉइंट हुए थे, तो आप क्या बोलेंगे कि सर सैयद अलैहि रहमा सबसे पहले अपॉइंट हुए थे क्लर्क के लिए। उसके बाद में बात करते हैं, इन 1840 ही वॉज प्रोमोटेड टू द टाइटल ऑफ द मुंशी। और 1840 में सर सैयद अलैहि रहमा को मुंशी का टाइटल दे दिया गया था। हिसाब किताब रखने वाले को मुंशी कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, इन 1858 ही वाज अपॉइंटेड टू द हाई रैंकिंग पोस्ट एट द कोर्ट इन द मुरादाबाद। मुरादाबाद के कोर्ट के अंदर इनको हाई रैंक पोस्ट दी गई, मतलब कोर्ट के अंदर एक ऊंचे अफसर इनको मुकर्रर किया गया। वेयर एज द बिगिंग वर्किंग ऑन हिज फेमस लिटरेरी वर्क, और ये जिस पर अपने लिटरेरी वर्क पर फेमस काम कर रहे थे। आई थिंक सो कि ये सारी चीजें तुम्हारे समझ में आ रही होंगी। अब तुम लोगों को पीपीटी भी दिखाई दे रही होगी, बाकी मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कायदे के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई आए हवा में वीडियो देखी 4-5 मिनट की, हाँ ठीक है भाई चल लेंगे, ठीक है नीचे से नोट्स निकाली और पढ़ लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ऑन द विकीपीडिया, आप डायरेक्टली डालिए और निकालिए, फिर तो आप बादशाह बन जाते हो और आपसे बड़ा कोई एंट्रेंस निकालने वाला ही नहीं होता। लेकिन एक मेंटरशिप की जरूरत यहाँ पर रहती है। बहरहाल बात करते हैं रिफॉर्मनेस की, यानी किस तरीके से सर सैयद अलैहि रहमान रिफॉर्मर बने इस पूरी कौम को बनाने के लिए। थ्रू 1850s 1850 के जमाने से 1850 के ज़माने से सर सैयद अहमद खान बिगिन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर एजुकेशन। सर सैयद अहमद खान ने एक बड़ा पैशन बनाया एजुकेशन के लिए। इन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं एजुकेशन के सेक्टर में कुछ कर दिखाऊंगा, जब तक इन लोगों से जीता नहीं जा सकता, जिस वक्त तक इन लोगों को मारा नहीं जाएगा, पढ़ाई से नहीं मारा जाएगा। उसके बाद में है, डेस्पाइट बीइंग अ डोवेट मुस्लिम्स, सर सैयद क्रिटिसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिशनल डॉगमा एंड द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। और उस जमाने में जिन लोगों को माना जाता था, ठीक है, जिन लोगों को पूजा जाता था, तो सर सैयद अलैहि रहमा एक नए स्कॉलर के तौर पर आए थे। ठीक है, तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी सर सैयद अलैहि रहमा को। ठीक है, एक बारी क्या हुआ, मैं राजा का नाम नहीं लूंगा, एक राजा के पास चंदा मांगने के लिए गए और कहा कि राजा साहब मैं ऐसे इस तरीके से एक मदरसे का कयाम कर
रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी बनाने की सोच रहा हूं, एक कॉलेज बनाने की सोच रहा हूं, आप मुझे इसके अंदर चंदा दे दीजिए। ठीक है, तो राजा साहब मालूम क्या बोलते हैं? राजा साहब बोलते हैं भाई चंदा तो है नहीं, बड़ा हंसे कह रहे तुम क्या इसको चंदा वंदा बनाओगे, तुम क्या कॉलेज बनाओगे। ठीक है, उनको निकाल कर एक जूता दे दिया, भाई जूता ले जाओ। तो भाई साहब जूता लेकर चल दिए। आप देखिए कि जिस इंसान को मुगलिया दरबार के अंदर अकबर जैसे बादशाह के दरबार के अंदर बुलाया जा रहा हो, उसको एक अदना सा राजा, ठीक है, जूता देता है और जूता देकर ही वाली बात कहता है कि भैया तू ले जा इसको और मेरे पास तेरे लिए यही है। लेकिन अगर हम में से कोई होता तो कहते भाई साहब इसको रख लो, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। इन सारी चीजों को समझिए कि आखिरकार मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जूते लेके चल दिए। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि जाकर मार्केट के अंदर उस जूते को फरोख्त किया और उस वक्त जो भी पैसे आए मेरे जहन से निकल रहे हैं, एक चिट्ठी लिखी कि बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपके जूते को बेचकर मैंने इतने पैसे कमाए हैं और मैं इसे कॉलेज में लगा रहा हूं। राजा हैरान कि हैं ये क्या चीज है। राजा बोलता है इनको इतने बीघा जमीन हमारी तरफ से दे दीजिए। ये अखलाक थे सर सैयद अलैहिर्रहमा के, जिस बिहाफ पर सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। कोई कितना ही कह दे, भाई लोगों के मिजाज नहीं मिलते सर सैयद अलैहिर्रहमा से। ठीक है, अरे हर इंसान अपने आप में आइडियल नहीं होता है। मैं कहता हूं कि सर सैयद अलैहिर्रहमा इज द बेस्ट फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स। ये बात ध्यान रखिएगा। बहरहाल सर सैयद अलैहिर्रहमा बिगिंग द इंक्रीजली कंसर्न फॉर द फ्यूचर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत ज्यादा कंसर्न करने लगे कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। सर सैयद इंटेंसिफाइड हिज वर्क टू प्रमोट द कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज, प्रमोटिंग द लॉयल्टी विद द एम्पायर अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। और उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ में, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ में, ब्रिटिश लोगों के साथ में अपनी सारी चीजों को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद उन्होंने मुसलमानों पर भरोसा बनाने की कोशिश करी। उसके बाद में कमिटेड टू वर्किंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम, सर सैयद फाउंडेड अ मॉडर्न मदरसा इन मुतारा मुरादाबाद। सबसे पहले सर सैयद अलैहिर्रहमा ने एक मॉडर्न मदरसा बनाया था, एक मॉडर्न मदरसा बनाया था। ठीक है, जिसका मदरसा बनाया था मुरादाबाद के अंदर 1869 के अंदर। कब बनाया था? 1869 के अंदर। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग कायदे के साथ देखिएगा। ठीक है, 1869 के अंदर एक मॉडर्न मदरसा बनाया था, एक मॉडर्न मदरसा बनाया था। ठीक है, उसके बाद में ही इस्टेब्लिश्ड अनदर मॉडर्न स्कूल इन द गाजीपुर। फिर उन्होंने गाजीपुर के अंदर एक इस्टेब्लिश स्कूल किया। ठीक है, 1863 के अंदर अपॉन हिज ट्रांसफर टू द अलीगढ़ 1868 सर सैयद बिगिंग द वर्किंग होल हार्डली टू एज एन एजुकेटर। और उस वक्त जब अलीगढ़ से आने तक सर सैयद अलैहिर्रहमा एक हार्डली एजुकेटर बन चुके थे। बस कहते थे कि भाई किसी तरीके से मुझे शिक्षा को फैलाना है, ये सारे के सारे काम करते थे। उसके बाद में ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ द अलीगढ़ इन 1868। डायरेक्ट सवाल है एएमयू 11th एंट्रेंस का, एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा द फर्स्ट साइंटिफिक एसोसिएशन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, द सोसाइटी हेल्ड द एनुअल कॉन्फ्रेंस, डिस्टर्ब्स द फंड्स फॉर द एजुकेशनल प्रोसेस, रेगुलरली पब्लिशमेंट अ जर्नल ऑन द साइंटिफिक सब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड उर्दू। और इन्होंने इसको पूरा का पूरा पब्लिश किया इन जर्नल को, तहजीबुल अखलाक नाम से वो साइंटिफिक सोसाइटी एक पूरी की पूरी कयाम की जो कि मुस्लिम के लिए काम करती थी। उसके बाद में ही पब्लिश द मैनी राइटिंग प्रमोटिंग लिबरल rational interpretations of the Islam scriptures. Many others of the Orthodox Sunni schools contaminated him out of the fold of the Islam kafir. ठीक है, इन्होंने मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप बेसिकली काट दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक, मैं आगे बताता हूं आपको। ऑन 1 अप्रैल 1869 ही वेंट अलोंग विद हिज सन सैयद महमूद। ठीक है, सैयद महमूद के साथ में इंग्लैंड गए, वेयर ही वाज द अवॉर्डेड इन द नोबेल ऑर्डर टू द स्टार्स ऑफ इंडिया। यानी 1 अप्रैल 1869 को, 1 अप्रैल 1869 को स्टार्स ऑफ इंडिया का अवार्ड जो है सर सैयद अलैहिर्रहमा के खिताब में आ गया। ये बात आप समझिए। उसके बाद में बात करते हैं भाई 1873 द कमिटेड अंडर द सर सैयद इशूड द प्रपोजल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलेज इन अलीगढ़। और 1873 के अंदर सर सैयद अलैहिर्रहमा ने एक आइडिया प्रपोज किया मुस्लिम स्कॉलर्स के सामने कि भाई मुझे अलीगढ़ के अंदर एक कॉलेज खोलना है। ठीक है, और उसके बाद में ही बिगिंग द पब्लिशिंग द जर्नल तहजीबुल अखलाक। ठीक है, तहजीबुल अखलाक, इन्होंने एक जर्नल, एक पेपर पब्लिश किया तहजीबुल अखलाक सोशल रिफॉर्मर के नाम से। ठीक है, जो ऑन 24
दिसंबर 1817, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने एक जर्नल पैदा किया, उसके बाद में टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड नॉलेज इन द मॉडर्न सब्जेक्ट्स एंड प्रमोट द रिफॉर्मर्स इन मुस्लिम सोसाइटी, ताकि वो सारी चीजों को जगा सके। उसके बाद में बात करते हैं, सर सैयद established a modern school in अलीगढ़, obtained the support from the wealthy Muslim and the British, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया, और जो बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले मुसलमान थे उस वक्त, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेड द फाउंडेशन स्टोन, और उस वक्त सर सैयद अलैहिर्रहमान ने नींव रखी एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसी निजाम की, एक ऐसे चमन की जिसका मैं बुलबुला हूं और आप भी तैयारी कर रहे हैं उसी चमन में जाने की, जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑन 27 मई 1875, 1875, 24 मई के अंदर सर सैयद अलैहिर्रहमान ने पहली नींव रखी। और मैं आपको यहाँ पर छोटा सा वाक्य बताता हूँ, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं सर सैयद अलैहिर्रहमान की लिखी हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ब्रिटिशर आया उनके पास में और आकर पूछता है, सर सैयद ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, सर सैयद ये क्या कर रहे हो। तो ब्रिटिशर से बोलते हैं कि आज मैं जिस चीज की नींव रख रहा हूं, आज मैं जिस दरख्त की नींव रख रहा हूं, उसमें कल तमाम आलम के लोग आकर बैठेंगे। और आज ऐसे ही होता है, लगभग 24 देशों से ज्यादा के स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम को हासिल कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मैं इस वक्त आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 24 मई 1875 को, ठीक है, 24 मई 1875 को सर सैयद अलैहिर्रहमान ने इसकी बुनियाद रखी, ठीक है। ये एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा, एएमयू एंट्रेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पक्का पक्का, आई थिंक सो आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं, द कॉलेज वाज ओरिजिनली एफिलेटेड टू द कलकत्ता यूनिवर्सिटी बट ट्रांसफर्ड टू द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1885, यानी एफिलिएटेड कब हुआ था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, किससे एफिलिएटेड था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, बाद में ट्रांसफर्ड हो गया कहां पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 1885 में। नियर द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इट बिगिन द पब्लिशिंग ऑल मैगजीन एंड एस्टैब्लिश अ लॉ ऑफ स्कूल्स, ठीक है, इन्होंने अपने एक खुद की मैगजीन पब्लिश करी, ठीक है, और उसमें स्कूलों के कानून कवानीन की इन्होंने बात करी। उसके बाद में 1920 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एएमयू एंट्रेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एएमयू एंट्रेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब एएमयू के अंदर चेंज हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। तो 1920 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, ये बात ध्यान रखिए, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद में इन 1886 फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और 1886 के अंदर इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, जहां पर ये लोगों से बैठकर मुसलमानों के हक के लिए बात किया करते थे और सोचते थे कि किस तरीके से मुसलमानों का कल्चर आगे बढ़ेगा। इन 1888 फाउंडेड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन एनआईसी एंड अपोज द आईएनसी, ठीक है, इन्होंने आईएनसी को अपोज करते हुए इंडिया का खुद का एक पैट्रियोटिक, ठीक है, देशभक्ति का पूरा एसोसिएशन चलाया। और डाइड सर सैयद अलैहिर्रहमान आपका 27 मार्च 1898 के अंदर अलीगढ़ के अंदर इनका इंतकाल हो गया, अलीगढ़ के अंदर इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, ठीक है। और मैं जानता हूं इस बात के लिए कि अगर सर सैयद अलैहिर्रहमान थोड़े दिन भी अगर और इस दुनिया में रहते तो कुछ ना कुछ करते रहते। हिज टॉम इंस्टिट्यूटेड एट द यूनिवर्सिटी जमा मस्जिद सर सैयद हॉल इन द कैंपस, और सर सैयद अलैहिर्रहमान की जो कब्र मुबारक है वो यूनिवर्सिटी जमा मस्जिद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो जमा मस्जिद है वो वहाँ पर मौजूद है। देखिए, मैं आप लोगों को अगर बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ तो सर सैयद ओवरऑल एक बहुत शानदार आदमी थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ मुस्लिमों के लिए किया है और बहुत कुछ वो करते चले आए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और आज मैं और आप दोनों जो जिस दरख्त के नीचे बैठे हैं या बैठना चाह रहे हैं वो सर सैयद अलैहिर्रहमान का ही लगाया हुआ है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सर सैयद अलैहिर्रहमान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात के मुकामात अता फरमाए। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ सर सैयद अलैहिर्रहमान को, ठीक है, कि वो आला से आला दर्जात के मुकामात दे, अल्लाह तबारक व तआला सर सैयद अलैहिर्रहमान को और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। वो कहते हैं कि एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जो सदियों तक जिंदा रहते हैं। वेरी थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।